तो ये जो क्वेश्चन है ये नंबर लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3 when divided by 7 and another number leaves a remainder of 5 when divided by 7. What is the remainder when their sum या difference and the product are divided by 7? यानी कि इसने जो दो नंबर लिए हैं, मान लिया कि एक नंबर हमने x ले लिया, एक नंबर हमने y ले लिया है। चलो पहले कर लेते हैं, उसी के अनुसार हम आपको समझाते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास में क्या है, लेट करना है हमारे पास में, लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज y। यदि हमारा फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर y है तो क्या करें? तो इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, जो हम कंडीशन 1, यहां पर हम कंडीशन 1 ले लेते हैं, इधर हम कंडीशन 2 ले लेते हैं। ठीक है, कंडीशन 1 क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ए नंबर लीव ए रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। तो हमारे पास में जो x है वो क्या हमारे पास में 7 से डिवाइड करते हैं, मान लिया कि कोई भी नंबर a है और तो हमारे पास में 3 बचता है। और इसी तरीके से ये जो y है हमारा, जो y है वो मान लिया कि 7b प्लस 5, ये हो गया। इसे हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसे हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। तो सबसे पहले सम कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो सम है। सम में क्या करा हमने, 1 और 2 को ऐड कर दिया। जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये होगा x प्लस वाई, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 7a प्लस 3 प्लस 7b प्लस 5। तो ये कितना हो जाएगा 7a प्लस 7b प्लस 8, ये 8 हो गया। फिर हमने क्या काम किया, 8 को हमने लिख दिया यहाँ पर 7a प्लस 7b प्लस 7 प्लस 1। इसमें से हमने क्या काम किया, 7 कॉमन ले लिया, a प्लस b प्लस 1 और यहाँ पर प्लस का 1, यह है हमारे पास में। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 बच रहा है। अगर हम सम ले रहे हैं तो क्या कह रहा है कि इस नंबर के का मतलब क्या है, यहाँ पर रिमाइंडर जो होना चाहिए 7 के डिवीजन से रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया अब आपके सामने। अब ले लेते हैं दूसरा, डिफरेंस ले लेते हैं हम। सेकंड पार्ट में हमने क्या काम किया, डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस में हमने क्या किया, x माइनस वाई, यानी x है 7a प्लस 3 और y कितना हमारे पास में 7b प्लस 5। ये 7a प्लस 3 माइनस 7b और माइनस 5, ये कितना होगा 7a माइनस 7b माइनस 2। यहाँ पर ये माइनस का 2 आया, तो माइनस के 2 आने से थोड़ा यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो रही है। माइनस का 7b कर दिया, फिर हमने क्या काम किया, एक बार माइनस 7 कर दिया और एक बार प्लस 7 कर दिया, ये माइनस 2 ऐसे ही रहने दिया। तो इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। इसमें से हमने 7 कॉमन ले लिया, ये a माइनस b और माइनस 1 और यहाँ पर कितना बचा, प्लस का 5। तो यहाँ के रिमाइंडर कितना बचता है हमारे पास में, 5 बच रहा है जब किसी संख्या को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी अब आपको। तो चलिए अब इसके जो थर्ड पार्ट है, इस थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास में, प्रोडक्ट है हमारे पास में, यानी कि x इंटू वाई, ये निकाला हमने। तो x कितना हमारे पास में 7a प्लस 3 और ये हुआ 7b प्लस 5, तो वो 7a 7b प्लस 5 हो गया, प्लस का 3 7b प्लस 5 हो गया। अब इसकी इसमें करेंगे तो 49 ab प्लस 35 a प्लस 21b प्लस 15। तो हमारे पास में कितना होगा, पहले ये सिंपल लिख लेते हैं, 35a प्लस 21b प्लस 49ab प्लस 14 और प्लस का 1।
तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 7 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 5a 3b 7ab प्लस का 2 प्लस 1, यानी कि इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, इसके प्रोडक्ट को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में रिमाइंडर 1 बचता है। हमें इस तरीके से इसे करके बताना है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो नया अभी हमारा जो सेशन है वो शुरुआत में है, और चैप्टर 1 2 3 4 5 6 हमारा 6 चैप्टर चल रहा है। इनकी वीडियोस हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप निकालिए, देखिए और पूछिए हमसे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसे दोबारा से करके आपको दिखाएं। तो बेस्ट ऑफ लक।